जय गणेश जी। स्वागत है आपका। मैं डॉक्टर आशुतोष द्विवेदी। हम यानी आप और मैं दोनों ही इस चैनल पर कहीं ना कहीं ज्योतिष का अध्ययन कर रहे हैं। ज्योतिष के इस अध्ययन के क्रम में हम लोग देख रहे थे कि प्रत्येक भाव के स्वामी का प्रत्येक भाव में क्या फल होगा, यानी कि जन्मांक चक्र में या कुंडली में आपके 12 भाव होते हैं, यानी 12 भाव होते हैं। तो 12 भाव में प्रत्येक भावपति का क्या फल होगा, इसकी चर्चा हम लोग कर रहे थे। इसी क्रम में आज हम लोग लेकर आए हैं 12 भाव में पराक्रमेश का फल। पराक्रमेश यानी 3 नंबर, ये तीसरा जो भाव है इसको हम क्या कहते हैं? पराक्रम भाव कहते हैं। तो इसके स्वामी को क्या कहेंगे? इसके स्वामी को हम कहेंगे पराक्रमेश। जो पराक्रम भाव का मालिक है उसको कहेंगे पराक्रमेश। और जब हम इस कुंडली को, जिसे काल पुरुष की कुंडली के नाम से जानते हैं, यानी कि ये मेष लग्न की जो कुंडली है, इसमें पराक्रमेश जाके होते हैं बुध। बुध यानी कि 3 नंबर वहां पर पड़ा हुआ है। जो राशि का नंबर वहां पड़ा होता है, यानी कि राशि हुई मिथुन। और जब हम मिथुन को देखते हैं तो मिथुन के राशिपति कौन होते हैं? मिथुन के राशिपति होते हैं बुध। तो इस काल पुरुष की कुंडली में पराक्रमेश होते हैं बुध। तो बुध का चूंकि इस कुंडली के हिसाब से, वैसे आपकी कुंडली खोल लीजिए, आप अपनी कुंडली, आपकी कुंडली में जो पराक्रमेश होंगे यानी तीसरे भाव के जो स्वामी होंगे, उनका वो कहां बैठे हैं, वो जहां पर भी इन 12 भावों में, इन 12 भावों में वो जहां बैठे होंगे, उसी के हिसाब से उनका फल निर्धारित किया जाएगा, उसी हिसाब से उनका फल होगा। तो आज हम लोग क्या करेंगे? पराक्रमेश का 12 भावों में फल क्या होगा उसे हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, चलिए आइए हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि पराक्रमेश यदि लग्न में बैठ जाएं, लग्न यानी पहला खाना जहां पर 1 नंबर लिखा हुआ है, इस 1 नंबर वाले खाने पर आकर यदि बुध आकर बैठ जाएं, क्योंकि बुध यहां पराक्रमेश हैं। आप अपनी कुंडली में देखिएगा, जो पराक्रमेश होंगे वो यदि आपके लग्न में आकर बैठ जाएं तो वो क्या प्रभाव होगा। ठीक है, अब देखिए, पराक्रमेश जब लग्न में आके बैठ जाते हैं, यानी व्यक्ति को पराक्रम की ओर ले जाते हैं, व्यक्ति का व्यक्तित्व ही ऐसा बना देते हैं कि वो पराक्रम करने वाला हो। जब व्यक्ति पराक्रम करने वाला होता है तब वो क्या होता है? वो क्रोधी हो जाता है। जब वो अधिक कार्य करता है, अधिक कार्य करने के साथ वो कहीं ना कहीं क्रोधी भी हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि व्यक्ति को अपना पराक्रम घर से बाहर करना चाहिए, घर में पराक्रम नहीं करना चाहिए। इसीलिए जो व्यापारी होते हैं उनका घर अलग होता है, ऑफिस अलग होता है। वो जब अपना कार्य करने जाते हैं, अपना पराक्रम करने जाते हैं, तो घर से दूर जाते हैं, घर से अलग जाते हैं। यही मुख्य कारण है कि घर में ही अगर पराक्रम आप करना प्रारंभ कर देंगे तो कहीं ना कहीं घर की स्थितियां गड़बड़ा जाती हैं। इसलिए पराक्रमेश जब आपके लग्न में ही आकर बैठ जाता है तो आपकी प्रवृत्ति लगातार परिश्रम करने की होती है, लगातार काम करने की होती है, और इस कारण आप कभी क्रोधी भी हो जाते हैं। ये नेगेटिव चीज है क्रोध आना, लेकिन क्रोध भी आपको आने लगता जाता है बात बात में, और कहीं ना कहीं आप चिड़चिड़े भी हो सकते हैं। इनमें कौन सा ग्रह क्या स्पेशल प्रभाव देगा ये हम आने वाले वीडियो में आपको बताएंगे। ये सामान्य चीजें, अभी हम सामान्य चीजें सीख रहे हैं, तो एक एक क्रम से हम सामान्य चीजें सीखते चले जाएंगे। ठीक है ना? हमारे कुछ दर्शक कह रहे हैं कि सर आप तो तत्काल बोलते ही चले जाते हैं और लगता है जैसे आप बहुत गुस्से में हैं।
अरे भाई गुस्से में नहीं, पूरा एकाग्रचित होके बताना पड़ता है। यदि एकाग्रचित होके नहीं बताएंगे तो डिस्टरबेंस हो जाता है, मन में वो भाव पैदा नहीं हो पाते हैं, मन के वो भाव नहीं आ पाते हैं जो हमें आपको बताने हैं। इसलिए पूरा एकाग्रचित होके बताना पड़ेगा। अब यहां चूंकि ये पढ़ाई का और स्पेशली एक कठिन विषय की पढ़ाई का चैनल है, इसलिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा व्यक्ति को, पढ़ाने वाले और पढ़ने वाले दोनों को थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा। फिर भी मैं आपकी सलाह मानता हूं, बीच बीच में मुस्कुराने का प्रयास करूंगा, लेकिन इसमें मुस्कुराने की कोई चीजें हैं नहीं तो मुस्कुराऊं कहां से। ठीक है, चलिए चलते हैं। लग्न में यदि पराक्रमेश आ जाते हैं तो वो जातक सबको अपने अनुसार चलाने का प्रयास करता है, यानी वो चाहता है कि सारे लोग हमारे हिसाब से चलें। जब वो पराक्रम कर रहा होता है तो उसे सफलता मिलती है, सफलता मिलती है तो उसको लगता है जो हम सोचेंगे वही अच्छा है, वही सबसे अच्छा है और वही सब लोगों के लिए अच्छा है। मेरे बताए अनुसार अगर सारे लोग चलने लग जाएं तो उनके लिए अच्छा होगा। जब ये सोच उस जातक के अंदर आ जाती है तब वो जातक कहीं ना कहीं अपने परिवार में असंतोष पैदा कर लेता है, परिवार में वैमनस्य पैदा होने लगता है कि कोई भी व्यक्ति, आज के जमाने में कोई भी व्यक्ति किसी के अनुसार चलना नहीं चाहता। यदि किसी को आप पानी भर के ले जाके दे दीजिए और कहिए पानी पी लीजिए, और अभी उसने पानी मांगा नहीं था, तो वो एक बार शंका की दृष्टि से देखने लगता है कि यह मुझे पानी क्यों दे रहा है, कहीं इस पानी में कुछ है तो नहीं। यही स्थितियां होती हैं कि जब आप दूसरे को लगातार सलाह देते रहते हैं, लगातार बताते रहते हैं कि आप ऐसे करो, आप ऐसे करो, तब वो परेशान हो जाते हैं लोग और आपसे दूर हटने की कोशिश करते हैं, इरिटेट होने की कोशिश करते हैं, और इस स्थिति में आपके घर का माहौल बिगड़ने लगता है। क्योंकि क्रोधी आप होते ही हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज है, जब आपका पराक्रमेश लग्न में आ जाता है, अभी हम लोग लगातार लग्न की ही चर्चा कर रहे हैं, तब भाई बहनों से मतभेद होता है। क्या होता है? भाई बहनों से मतभेद हो जाता है। क्यों मतभेद हो जाएगा? क्योंकि लगातार आप उनको अपने हिसाब से चलाने का प्रयास करेंगे, वो आपके हिसाब से चलेंगे नहीं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, आप चूंकि कार्य कर रहे हैं इसलिए बहुत ज्यादा बोलने भी लग जाते हैं। आपके व्यक्तित्व में एक अपनी प्रशंसा की जो चीज है वो आने लग जाती है, और इससे समाज में आपको यश, सम्मान और कीर्ति की प्राप्ति नहीं होती है। वैसे तो अधिक काम करने वाले और सफल व्यक्ति की कीर्ति होती है, लेकिन यदि आपका पराक्रमेश लग्न में बैठा हो तो कहीं ना कहीं आपको समाज में यश, कीर्ति, मान और सम्मान प्राप्त नहीं हो पाता है, क्योंकि आप अपने ही द्वारा अपनी प्रशंसा करने लगते हैं, अपना गुणगान करने लगते हैं, अपना बखान करने लग जाते हैं, जिससे समाज में जो सम्मान आपको प्राप्त होना चाहिए वो सम्मान आपको प्राप्त नहीं हो पाता है। ठीक है, चलिए, तो ये तो बात हुई कि यदि आपका पराक्रमेश लग्न में बैठा हो, यदि आपका पराक्रमेश धन भाव में बैठा हो, पराक्रमेश यदि धन भाव में बैठा हो तो ये क्या करेगा? ये द्विद्वादश का संबंध बनाएगा। यहां कैसे संबंध बनाएगा? द्विद्वादश का संबंध बनाएगा। लेकिन फिर भी जातक का अचल संपत्ति उसे पैतृक भी प्राप्त होगी। अचल संपत्ति धन भाव में यदि आपका पराक्रमेश बैठ जाता है तो उसको पैतृक प्रॉपर्टी यानी अचल संपत्ति पैतृक भी प्राप्त होती है, और वह अपने श्रम से, अपने पराक्रम से भी बहुत सारी अचल संपत्ति बनाता है। हां, यहां पर एक चीज और कि यहां पर यदि शुभ ग्रह होते हैं तो वो अच्छा फल देते हैं। शुरुआत में ही अच्छा फल दे देते हैं, बाद में थोड़ा सा नॉर्मल हो जाते हैं। लेकिन यदि पाप ग्रह यहां पर होते हैं तो पाप ग्रह क्या करते हैं? पहले आपसे परिश्रम करवाते हैं, उसके पश्चात उसका फल देते हैं।
यानी कि यदि आपका पराक्रमेश धन भाव में है और वो शुभ ग्रह है तब तो जल्दी दे देगा। जैसे इसमें काल पुरुष की कुंडली में बुध है तो बुध तो आते ही फल दे देगा, राजकुमार है, जल्दबाज होता है, तुरंत फल करता है। लेकिन यदि कहीं मंगल हो, कहीं शनि हो, तो वो पहले आपसे परिश्रम करवा के आपको उस योग्य बनाएंगे, उसके पश्चात वो फल प्रदान आपको करेंगे। ठीक है ना। चलिए, यदि पराक्रमम भाव, अभी हम लोगों ने क्या देखा कि पराक्रमेश यदि धन भाव में हो, अब तीसरे भाव में यदि पराक्रमेश आपका पराक्रम भाव में, तीसरे ही भाव में, इसी भाव में आ जाए, अपने ही घर में बैठ जाए पराक्रमेश आकर, तब क्या होगा। हां, पराक्रमेश यदि शनि जैसा ग्रह होगा तो जातक के बड़े भाई नहीं होंगे, जातक के बड़े भाई नहीं होंगे, और यदि जातक के बड़े भाई होंगे भी तो उनसे इतना ज्यादा मतभेद होगा कि उनसे किसी प्रकार का लाभ जातक को प्राप्त नहीं होगा। पराक्रमेश पराक्रम में, मतलब जो हम बता रहे हैं, पराक्रमेश यदि पराक्रम में तीसरे भाव में ही आ जाते हैं तो बड़े भाई से कोई सहयोग प्राप्त नहीं होगा, और घर के अन्य सदस्य इस जातक से ज्यादा लाभ प्राप्त करेंगे। वैसे वो भी लाभ देंगे लेकिन उतना लाभ नहीं देंगे, और इस व्यक्ति से, इस जातक से अधिक लाभ ये प्राप्त करेंगे। सबसे बड़ी चीज इसमें यह हो जाती है कि पराक्रमेश जब पराक्रम भाव में बैठता है तो उसकी सीधी दृष्टि पड़ती है भाग्य भाव पर, भाग्य भाव पर पड़ती है, और भाग्य भाव पर पड़ने के कारण वो अपने भाग्य से चीजें प्राप्त करता है, लेकिन पराक्रम के साथ वो सारी चीजें प्राप्त करता चला जाता है, जिससे कहीं ना कहीं उसके बड़े भाइयों से या तो मतभेद हो जाते हैं या उसके बड़े भाई होते ही नहीं हैं, यदि शनि जैसा ग्रह वहां पर बैठा हो। अन्य ग्रह यदि बैठे हों तो सामान्य स्थितियां ही रहती हैं, लेकिन फिर भी बड़े भाई से उसको सहयोग प्राप्त नहीं होता है। अगला देख लेते हैं कि यदि पराक्रमेश आपके सुख भाव में आकर बैठता है, सुख भाव कौन सा है, ये चौथा भाव, यदि पराक्रमेश सुख भाव में आकर बैठता है तो क्या होता है, इससे मां के साथ मतभेद होता है। क्या होता है, मां के साथ मतभेद होता है, परिवार के अन्य लोगों के साथ मतभेद होता है। अभी जब हम लग्न बता रहे थे आपको, लग्न में पराक्रमेश का फल बता रहे थे, वही फल लगभग यहां पर भी होगा, क्योंकि पराक्रमेश यदि सुख भाव में यानी आपके घर में आ जाएगा तो पराक्रम कभी अपने घर में नहीं करना चाहिए। जब आप पराक्रम घर में ही करने लग जाते हैं तब आप थोड़ा क्रोधी भी हो जाते हैं, सारे लोगों को समझाने लगते हैं कि आप ये करिए, आप वो करिए, और लोग उस चीज को पसंद नहीं करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति सोचता है हम अपने हिसाब से चलेंगे, हम इनके हिसाब से क्यों चलें, हम इनकी बात क्यों माने, चाहे वो पत्नी ही क्यों ना हो, वो भी आपके इस स्वभाव से उबने लगती है, इरिटेट होने लगती है। और सुख भाव में जब पराक्रमेश आ जाएंगे तो उनकी सीधी दृष्टि संबंध होगा कर्म से। इसका मतलब कर्म भाव में भी आप क्या करेंगे, घर में ही कर्म करके, पराक्रम करके आप मतभेद पैदा करेंगे, घर में कलह पैदा करेंगे, और यदि इसमें क्रूर ग्रह आ जाता है या पाप ग्रह आ जाता है तब तो घर की स्थितियां ही बहुत खराब हो जाती हैं। जातक को वो सुख प्राप्त नहीं होता है जो सुख प्राप्त होना चाहिए। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। पराक्रमेश यदि संतान भाव में आ जाए तब क्या होगा। पराक्रमेश और संतान भाव में आ रहा है। संतान भाव कौन सा है, ये पांचवा भाव संतान भाव है। इस भाव में जब पराक्रमेश आएगा तब व्यक्ति संतान भाव के साथ साथ ये प्राथमिक एजुकेशन का भी भाव है आपके,
और आपकी बुद्धि का भी भाव है ये। जब पराक्रमेश बुद्धि भाव में, संतान भाव में, प्रारंभिक शिक्षा के भाव में आकर बैठेंगे तो आप सोचिए क्या स्थितियां बनेंगी। जातक स्वयं चतुर होगा, बुद्धिमान होगा, ज्ञानवान होगा, इन सारी चीजों के साथ प्रारंभिक एजुकेशन उसकी बहुत अच्छी होगी। और सबसे बड़ी चीज कि यहां से बैठ के सीधे वो 11वें भाव यानी आय भाव को देखेगा। यहां से 11वें भाव यानी आय भाव को देखेगा तो वो आय लगातार बनाए रखेगा। दूसरा, ये संतान इसमें पराक्रमी होती है। व्यक्ति की, जातक की संतान पराक्रमी होती है और संतान भी उसको लाभ दिलाने वाली होती है और संतान से भी उसको लाभ होता है। कई बार ऐसा होता है कि संतान इतना पराक्रम कर देती है कि बहुत साधारण स्थिति में होने के बावजूद भी संतान से बहुत बड़ी धन संपदा प्राप्त होती है जातक को। चलिए, ये तो हुआ संतान भाव में पराक्रमेश का फल। अगला हम लोग देख लेते हैं कि यदि पराक्रमेश रोग रिपु ऋण भाव में आ जाएं तो क्या होगा। रोग रिपु ऋण भाव कौन सा है? ये 6वां भाव रोग रिपु ऋण का है, ये 6वां भाव। यदि यहां पराक्रमेश आ जाएं तो क्या होगा? सोचिए, यहां यदि आ जाते हैं तो पराक्रम करते हैं, इस घर में भी आकर वो पराक्रम कर देते हैं। तो पराक्रम करने के कारण आपको ये झगड़ालू बना देते हैं। आप बहुत जबरदस्त झगड़ालू हो जाते हैं, क्रोधी हो जाते हैं, आपको कोई बात सुनने की आपकी स्थितियां नहीं रह जाती हैं। हां, आप शत्रुहंता भी होते हैं, लेकिन शत्रुओं से झगड़ा करते हैं, आप शत्रुओं को दबाने की कोशिश करते हैं। शत्रुओं से सामंजस्य आपका नहीं बैठ पाता है, क्योंकि पराक्रम भाव का स्वामी जब रोग रिपु ऋण भाव में आएगा तब वह, और सबसे तो लगातार इसमें सबसे नेगेटिव चीज क्या है कि आपके शत्रु लगातार बनते चले जाते हैं और आप उन पर विजय करते चले जाते हैं। यदि शत्रु ही नहीं होंगे तो आप विजय किस पे करेंगे? आप शत्रुहंता होंगे कैसे? इसलिए आपके शत्रु भी बनेंगे। आपको शत्रुहंता बनाने के लिए यदि पराक्रमेश आके रोग रिपु ऋण भाव में आ जाता है तो आपके जो शत्रु हैं वो अधिक मात्रा में होते हैं, लेकिन आप पर विजय कभी प्राप्त नहीं कर पाते हैं। यदि आपको कोई रोग होता है तो उससे भी आसानी से आप बच जाते हैं, क्योंकि ये रोग से भी बचाने का कार्य करते हैं। और अगर ऋण आपके ऊपर हो जाता है तो ये ऋण को तुरंत चुकाने का काम करते हैं, ऋण आपका समाप्त कर देते हैं, ऋण बढ़ने नहीं देते हैं। अगर आपका ऋण होगा तो तुरंत उसको, लेकिन जो चीज होगी नहीं तो उसको हटाएंगे कैसे? उनका काम ही है हटाना। जब वो हटाएंगे तो इसका मतलब वो होगा, ऋण भी होगा, तब तो वो हटा पाएंगे। यानी कि परिश्रम के साथ आपकी स्थितियों में विकास करवाएंगे, आपसे पराक्रम करवाएंगे। पराक्रम जब आप करेंगे तब आपके रोग रिपु ऋण सभी समाप्त हो जाएंगे, सभी पर आपको विजय प्राप्त हो जाएगी। हां, एक चीज आप समझ लीजिए कि कहा जाता है भाग्य ज्यादा प्रबल होता है कि कर्म ज्यादा प्रबल होता है। भाग्य ज्यादा सपोर्ट करता है या कर्म ज्यादा सपोर्ट करता है? तो भैया 100% कर्म ही आपके सहयोग करता है, पराक्रम ही आपका सहयोग करता है। भाग्य तो उस पराक्रम में आपका सहयोग कर देगा, लेकिन यदि आप कर्म नहीं करेंगे, पराक्रम नहीं करेंगे तो भाग्य आपका कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है ना? क्लियर? तो कर्म आपको जरूर करना पड़ेगा। हां, अब देख लेते हैं कि यदि आपका पराक्रमेश जाया भाव यानी कि पत्नी के भाव में आ जाए। पत्नी का भाव कौन सा होता है? ये 7वां भाव पत्नी का होता है। लग्न के ठीक सामने वाला जो भाव है वो पत्नी का भाव होता है। यदि आपका पराक्रमेश जाया के भाव में आ जाए, पत्नी के भाव में आ जाए तो क्या फल होगा? आइए देख लेते हैं। आपकी पत्नी बहुत बुद्धिमान होगी, तेज होगी तथा परिवार को चलाने वाली होगी। ठीक है? पत्नी बुद्धिमान होगी, तेज होगी, परिवार को चलाने वाली होगी, और यही आपके व्यापार का भी घर है, क्योंकि 10वें से 10वां घर है ये। जब हम आपको भाव से भाव जोड़ना सिखाएंगे
तब आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी कि ये एक तो आपका 10वें से 10वां है, यानी कर्म से कर्म का भाव है ये, ठीक है। और दूसरा ये आपके घर से यानी सुख भाव से 1 2 3 4 सुख भाव से सुख के सुख का घर है ये, यानी कि आपका जो घर था जहां से आपको सुख मिलना था उसके भी ये सुख का भाव है। तो यानी हमने आपको बताया था कि वहां आपको ज्यादा पराक्रम नहीं करना है, तो यहां पर जब पत्नी का मामला आए तब आपको पराक्रम नहीं करना है, आपको हृदय से वहां जोड़ना है, वहां बुद्धि का प्रयोग नहीं करना है। लेकिन यही आपके व्यापार का भी भाव है, तो व्यापार के भाव होने के लिए आपको बुद्धि का प्रयोग भी करना पड़ेगा। लेकिन कहां? जहां आप व्यापार कर रहे हैं, जहां हृदय की चीजें हैं, वहां पर आप अपने पराक्रम का प्रयोग ना करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। पराक्रम का प्रयोग करेंगे तो घर में तनाव और अव्यवस्था की चीजें उत्पन्न होने लगेंगी। चलिए अब देखते हैं अगला भाव, हमारा 8वां भाव, जिसको हम लोग कहते हैं आयु भाव, ठीक है। क्योंकि आयु जहां से देखी जाएगी तो वहीं से मृत्यु भी देखी जाएगी, तो यही वो भाव है आयु भाव। अष्टम भाव को आयु भाव कहते हैं। तो आयु भाव में यदि आपका पराक्रमेश आ जाए तो कैसे आपको बनाएगा? आप क्या करेंगे? आप तीव्र बुद्धि के होंगे, आप आध्यात्मिक भी होंगे, तीव्र बुद्धि के होंगे, आध्यात्मिक भी होंगे, लेकिन जो आपकी बुद्धि होगी वो इतनी तेज होगी कि आप एक ठग के तरीके से भी हो जाएंगे। आपका व्यक्तित्व तो ऐसा होगा कि आप कभी भी किसी भी व्यक्ति को ठग लेंगे और जो ठगा जाएगा उसे पता भी नहीं चलेगा कि वो कब ठग लिया गया। इस भाव में जब पराक्रमेश आते हैं तो आपको एक ठग बनाते हैं। नेगेटिव चीज ये है कि ठग बनाते हैं। वैसे तीव्र बुद्धि और आध्यात्मिक भी व्यक्ति होता है और इसके पास अचल संपत्ति भी बहुत अधिक मात्रा में